हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। मैं आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सोशल स्टडीज का करिकुलम है उसको कैसे डिजाइन किया जाए, या उस करिकुलम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो इन्वॉल्व करनी है, वो इंक्लूड करनी है, कौन कौन सा मटेरियल है जो सोशल स्टडीज के करिकुलम के अंदर आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मनुष्य को सोसाइटी के बारे में, हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताता है। तो सोशल स्टडीज का जब हम करिकुलम के लिए मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करते टाइम काफी ज्यादा सावधानी की जरूरत है, ठीक है। और उस मटेरियल के लिए हमें जो प्रॉपर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है सोशल स्टडीज के, उनको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज या कौन कौन से स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए सोशल स्टडीज करिकुलम के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है फैमिली एनवायरनमेंट। जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, जब हम बच्चों के लिए करिकुलम बनाते हैं, तो उस करिकुलम के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है फैमिली एनवायरनमेंट। हम बच्चों को छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, फैमिली के अंदर कौन कौन से होते हैं, हमारे रिलेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ाया जाता है कि फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, कोऑपरेशन की भावना होती है, फैमिली मेंबर्स की किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सब क्या है, ये हम फैमिली एनवायरनमेंट में बच्चे को पढ़ा देते हैं। अगला जो सेकंड मटेरियल है वो है हम नॉलेज ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड देयर सेटिस्फेक्शन। की अब जो मनुष्य है उसको जीवन जीने के लिए, तो फैमिली तो हो गई, जीवन जीने के लिए अब उसको क्या चीज जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, साथ में जो एयर है, ठीक है, हवा कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजें हम बच्चे को सिखाते हैं कि फूड, शेल्टर, कम्युनिकेशन, की मनुष्य को कम्युनिकेशन आना चाहिए, तभी वो सोसाइटी में जो है जिंदा रह सकता है, बात करेगा तभी किसी भी काम को पूरा कर सकता है। तो ये हम पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सोशल स्टडीज का जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगले पर आते हैं, अगला है फिजिकल एनवायरनमेंट। अब हम बच्चे को फैमिली और बेसिक नीड्स के बाद बताते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम मनुष्य को सिखाते हैं कि डस्ट क्या है, सन क्या है, रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, वेदर क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या हैं, प्लैनेट्स क्या हैं। तो ये जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी जानकारी हम सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के अंदर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट की उसको जानकारी दी जाती है, सामाजिक पर्यावरण की उसको जानकारी जो है दी जाती है। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हम बच्चे को सिखाते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा चाचा है, वो तुम्हारा ताऊ है, ये जो हम चीजें सिखाते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं, क्या हमारा पड़ोस होता है, क्या हमारा नेबरहुड होता है, क्या हमारा गांव होता है, क्या हमारी जो है एक जिला होता है, क्या हमारा देश होता है। तो ये जो भावना है, ठीक है, ये जो एक सोशल एनवायरनमेंट की नॉलेज है, ये हम सोशल स्टडीज सब्जेक्ट्स में देते हैं बच्चों को। अगला जो टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं करिकुलम के अंदर वो है कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में जानकारी, कि हमारा कल्चर कैसा, हमारे रिलीजन क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से रिलीजियस बिलीव्स है, क्या क्या हमारे कल्चरल एक्टिविटीज चलती आ रही है, कौन कौन से हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये सब हम किस में पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज के अंदर पढ़ाते हैं। अगला जो हमारा मटेरियल है जो हम सोशल स्टडीज में बच्चों को पढ़ाते हैं वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या बताते हैं बच्चों को कि लोगों के क्या क्या प्रोफेशन, हम बचपन में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, फार्मर क्या होता है, और उसके बाद कोबलर क्या होता है, टेलर क्या होता है। तो वो सब क्या है, हम बच्चे के अंदर एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जानकारी पैदा कर रहे होते हैं, टाइप ऑफ प्रोफेशन बताते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ये सब हम धीरे धीरे बच्चों को सोशल स्टडीज करिकुलम के अंदर इन्वॉल्व करके पढ़ा देते हैं। अगला है पॉलिटिकल एंड सिविल एनवायरनमेंट। सोशल स्टडीज में एक अलग सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो जब हम पॉलिटिक्स या सिविक्स कह सकते हैं, जब हम वो पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम बच्चे को पॉलिटिकल और सिविल एनवायरनमेंट की जानकारी दे देते हैं। पॉलिटिकल में हम पढ़ाते हैं कि बच्चों की राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या है, क्या डीपीएसपी है, क्या एक सिविल सोसाइटी में रहने के क्या नियम हैं, या फिर अगर हमारा जिला क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट क्या है, लेवल क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। तो ये सब क्या है, ये हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं, जो कि सोशल स्टडीज के करिकुलम में इंक्लूडेड है। अगला पॉइंट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन मैन। ये भी इन्वॉल्व किया जाता है, कंप्यूटर्स कैसे आए, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे आई, ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है, कौन कौन से फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, क्लाइमेट कैसे हम जान सकते हैं, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कैसे हुई, ये सब क्या है, ये हम सोशल साइंस में पढ़ाते हैं। अगला है
अब ये सब के बाद हम क्या पढ़ाते हैं, जो करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले ग्लोबलाइजेशन आया था, बच्चों को ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया, फ्लड कैसे आ जाती हैं, या जैसे अब कोरोना चला था तो अब जो सोशल स्टडीज करिकुलम है उसके अंदर कोरोना वायरस को भी शायद इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जो करंट प्रॉब्लम्स है वो भी हम सोशल स्टडीज के अंदर पढ़ाते हैं। या जैसे हम बच्चों को हॉलीडे होमवर्क भी देते हैं तो उसके अंदर हम करंट जो चीजें चल रही होती है वो हम इंक्लूड जरूर करते हैं। ठीक है, तो ये हम करंट प्रॉब्लम्स भी है जो सोशल स्टडीज का करिकुलम है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बाद जो करिकुलम सोशल स्टडीज उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है एक्टिविटीज। सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर थ्योरी से ज्यादा एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो है लर्न कैसे करता है, डूइंग के द्वारा। ठीक है, कामों को, क्रियाओं को करके सीखता है बच्चा। हम बच्चे से चार्ट्स बनवाते हैं, मॉडल्स बनवाते हैं, ग्राफ्स बनवाते हैं, मैप्स भरवाते हैं, उनको विजिट पर लेकर के जाते हैं सोशल स्टडीज के लिए, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, नेशनल या इंटरनेशनल डेज हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सोशल स्टडीज का करिकुलम है कि सोशल स्टडीज के करिकुलम के अंदर हम बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। You can also comment whatever you feel like in the comment section. Thank you so much for watching.